फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ वैद्युत विभव। चलो वैद्युत विभव देखते हैं होता क्या है। तो इसमें एक छोटा सा चित्र है, तो मैं पहले उस चित्र के द्वारा आपको समझाता हूँ, इसके बाद फिर जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले एक चित्र हो गया, ये बन गया हमारा चित्र। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ पॉइंट, यहाँ पे हमारा एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ पे हमारा है एक बी पॉइंट, जो कि दोनों वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, ये हमारा हो गया अनंत। ठीक है, बी पॉइंट पे हमारा प्लस Q0 है और ओ पॉइंट पे हमारा Q प्लस Q है। ठीक है, तो हमारा होता क्या है, वैद्युत विभव क्या होता है उसको पहले जानते हैं। वैद्युत विभव होता है किसी धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। किसी धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। देखो सिंपल सा हम क्या देखेंगे, किसी धनावेश को अनंत से, अनंत हो गया हमारा, ये यहाँ पे कोई धनावेश रखा हुआ है हमारा अनंत है, यहाँ से इसको वैद्युत क्षेत्र में जब हम लोग लाएंगे तो इसमें हम कुछ कार्य करेंगे, हम लोग कुछ कार्य करेंगे, वही कार्य जो हमारा होता है वही होता है वैद्युत विभव। तो इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं, इसके बारे में आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे। तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं, किसी धनावेश को अनंत से, अनंत यहाँ इनफाइनाइट लिखा है मैंने, तो ये अनंत है, आप लोग जानते होंगे इनफाइनाइट का मतलब अनंत ही होता है। ठीक है, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा मैंने, किसी धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो अनंत हमारा ये हो गया, ये हमारा अनंत। अब अनंत से जब हम किसी धनावेश को, मान लो यहाँ पे हमारा कोई धनावेश एक प्लस Q0 रखा हुआ है, जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कुछ कार्य हम इन दोनों के बीच में करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में कुछ कार्य करेंगे, बस वही कार्य ही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत विभव का परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, ओह सॉरी परिभाषा बता दिया मैंने, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। वैद्युत विभव इज इक्वल टू होता है कार्य अपान आवेश, आवेश। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W अपान Q0। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल और प्रति कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक होता है। इसका बीमा, मैं इसका बीमा भी आपको बता देता हूँ, बीमा, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र होता है ml² T⁻², ये होता है कार्य का, और आवेश का आपका होता है AT। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, ml² T⁻³ A⁻⁻1, यही आपका बीमीय फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप लोग एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो मैं एक दूसरी टॉपिक आज इसी वीडियो में बात करेंगे, वो है विभवांतर। दूसरी टॉपिक हमारी क्या है, विभवांतर।
ठीक है। विभवांतर के बारे में बात करेंगे। विभवांतर होता है क्या एक्चुअली, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर होता है। विभवांतर, विभव के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। इसका एक छोटा सा डायग्राम आपको पहले मैं बना देता हूँ। मान लो ये हो गया आपका एक छोटी सी वृत्त। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट, और ये हमारा हो गया अनंत, इनफाइनाइट। अब अनंत, ठीक है, ये हो गया। देखो नॉर्मली इसका अगर हम परिभाषा देखें तो क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर। और वैद्युत विभव हमारा क्या था, वैद्युत विभव था किसी धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है। किसी धनावेश को अनंत से किसी तो मान लो हमारा एक बिंदु हुआ, अनंत से हम यहाँ धनावेश तक ला रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्लस Q0 है, यहाँ पे हमारा प्लस Q है। अनंत से हम धनावेश तक ला रहे हैं, वैद्युत विभव हुआ। और ए और बीच के बीच जो अंतर है वही हमारा विभवांतर है। ठीक है, वही हमारा क्या है, विभवांतर है। तो ठीक है, अब हमारा ये हो जाएगा VA और ये हो जाएगा BV, और ये जो हमारा ये हो रहा है कुछ तो वर्क हो रहा है, तो ये W हो जाएगा। ठीक है, वर्क W हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, VA माइनस VB। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले इसका परिभाषा लिखा देता हूँ। परिभाषा क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा विभवांतर होता है। उसे ही हम विभवांतर कहते हैं। ये मैं अपनी भाषा में परिभाषा लिखा रहा हूँ। आपका परिभाषा आपका गलत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको चित्र समझा दिया है, चित्र समझा दिया आपको। अनंत से किसी बिंदु को लाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत क्षेत्र, इसमें वैद्युत विभव को पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जो भी अंतर वही हमारा विभवांतर है। ठीक है, वही हमारा विभवांतर है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बिंदु ए से देखो हमारा परिभाषा क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है। मतलब बिंदु एक, ये मान लो बिंदु बी है, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वही हमारा विभवांतर है। इतना आप लोग समझ गए होंगे नॉर्मली बस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पहले ऊपर बता दिया है, VA माइनस VV। तो होता क्या है, वैद्युत विभव इज इक्वल टू क्या होता था, वैद्युत विभव आपको अभी बता चुका हूँ, इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हम कार्य ज्ञात कर लेंगे। कार्य हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव इनटू आवेश हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। अब जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं।
जूल प्रति कूलाम बोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल्ट भी लिख सकते हैं, या बोल्ट अथवा बोल्ट, ठीक है। तो ये आप लोग का वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख के आएंगे तो भी आपका एक भी नंबर कटने का नहीं है, पूरा फुल नंबर आपको इस क्वेश्चन पे मिलेगा। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बस इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप गारंटेड अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।